हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड शैडो एंड फ्लेम के बारे में। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है द फॉल ऑफ एरिगियन, गैलाड्रियल और साउरन का फाइट और कैसे ये सीजन कंक्लूड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंस ड्यूरिन अपने पिता किंग ड्यूरिन को रोकने के लिए निकलता है, लेकिन किंग ड्यूरिन रुकते नहीं हैं और खज़र-दुम के नीचे एक बड़ा मिथिल का खजाना खोज निकालते हैं। इस खुदाई के कारण नीचे रहता बेलरॉक जाग जाता है। बेलरॉक को देखकर किंग ड्यूरिन को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपना रिंग उतारकर प्रिंस ड्यूरिन को दे देते हैं और उसे नया किंग घोषित करते हैं। किंग ड्यूरिन अपना एक्स लेकर बेलरॉक से लड़ने के लिए निकलता है। किंग ड्यूरिन और बेलरॉक के टकराव से जमीन हिल जाती है और टिसा प्रिंस ड्यूरिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि हम किंग ड्यूरिन को मरते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन वहां से बच के निकल पाना काफी मुश्किल है। स्ट्रेंजर स्टूर्स के कैनियंस में नोरी ब्रैंडीफुट और पॉपी प्राउड फेलो की मदद के लिए जाता है, जहां डार्क विजट ने उन्हें पकड़ के रखा है। पहले तो डार्क विजट अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो स्ट्रेंजर को साउरन की जगह लेने के लिए कहता है कि वो उसकी सक्सेसर बनेंगे। स्ट्रेंजर के ऑफर को रिजेक्ट करने पर डार्क विजट पूरे कैनियन को तबाह कर देता है। स्ट्रेंजर अपने पावर की यूज करके स्टूर्स को तो बचाता है, लेकिन वो उनके घर को वापस नहीं ला पाता। स्टूर्स जो स्ट्रेंजर्स को ग्रैंड एल्फ बुलाते हैं, अपना नया घर ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं और नोरी और पॉपी उनके साथ चले जाते हैं। स्ट्रेंजर एक पेड़ की शाखा को अपने स्टाफ के रूप में यूज करता है और जब वो टॉम बॉम्बार्डिल के पास जाता है तो कहता है कि लोग उसे आगे चलकर गैंडॉल्फ के नाम से जानेंगे। और यहाँ हमें गैंडॉल्फ द ग्रे का ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलता है, जो कि टॉल्किन के बुक से बिल्कुल अलग है। उधर न्यूमिनोर में आर-फाराज़ोन प्लांतिर का यूज करके ये पता लगा लेता है कि हेलब्रांड असल में साउरन था और वो मेरियल पर साउरन का साथ देने का आरोप लगाता है और उसके ट्रायल के नतीजे को बेकार साबित करता है और फेथफुल के सभी सदस्यों पर गद्दारी का इल्जाम लगाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। अब तक आर-फाराज़ोन का साथ देने वाली एरियन अपने पिता एलेंडिर को चेतावनी देती है और वो वहाँ से बच के निकल जाता है। एलेंडिर मेरियल के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियल साथ जाने से मना कर देती है और उसे एक तलवार नारसील देती है और एलेंडिर न्यूमिनोर के वेस्ट साइड में अपने लॉर्डशिप को वापस लेने के लिए निकल जाता है। अब चलते हैं एरिगियन में, जहाँ ऑक्स और एल्फ के बीच अभी तक जंग चल रहा है। एरिगियन में साउरन कैलिब्रिम्बोर को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है और उसे मेंस की रिंग्स का पता पूछता है। कैलिब्रिम्बोर के ये कहने पर कि रिंग्स मिलने के बाद भी साउरन उन रिंग्स का मालिक नहीं होगा, बल्कि उन रिंग्स का गुलाम बनकर रह जाएगा। गुस्से में आकर साउरन उसे मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जिसे गलाड्रियल ने अपने सपने में देखा था। तभी अदार के ऑक्स वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या वो साउरन है। गलाड्रियल एरिगियन के सिविलियंस को लेकर भाग रही होती है, लेकिन ऑक्स उसे पकड़ लेते हैं। गलाड्रियल उनसे डील करती है कि वो अपने मर्जी से अदार के पास जाएगी अगर ऑक्स सिविलियंस को छोड़ दे। अदार के पास जाने पे गलाड्रियल देखती है कि अदार के पास उसका रिंग है और उस रिंग से अदार के स्कार्स भी हील हो गए हैं। रिंग्स की वजह से अब अदार को क्लैरिटी आ गई है और वो रिंग गलाड्रियल को वापस कर देता है। ऐसा करते हैं उसके सारे स्कार्स भी वापस आ जाते हैं। तभी कुछ घायल ऑक्स वहाँ पहुँचते हैं जो साउरन को ढूंढने गए थे। अदार उन्हें हील करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घायल ऑक्स अदार को स्टैब कर देते हैं। शॉक्ड अदार और गलाड्रियल तभी साउरन को वहां देखते हैं। साउरन ने सभी ऑक्स को अपने तरफ कर लिया है और जिस तरह से अदार ने साउरन को मारा था, ठीक उसी तरह से ऑक्स अदार को मार देते हैं। साउरन अदार से मॉर्गोथ का क्राउन ले लेता है और फिर शुरू होता है गलाड्रियल और साउरन के बीच फाइट। साउरन फिर एक बार गलाड्रियल को डिसीव करने की कोशिश करता है, फिर से हेलब्रांड का रूप लेकर, लेकिन गलाड्रियल उसके झांसे में नहीं आती है। दोनों के फाइट के एंड में साउरन गलाड्रियल को हरा देता है और मेंस के 9 रिंग्स उससे छीन लेता है और इससे पहले कि साउरन गलाड्रियल का रिंग भी छीनता, घायल गलाड्रियल क्लिफ से नीचे कूद जाती है। एलरॉन्ड, एलांडीर और हाई किंग गिल-गैलेड जो कि ऑक्स के कैद में है, गलाड्रियल को गिरते हुए देखते हैं। तभी डॉर्फ की आर्मी वहां आ जाती है और एल्फ एरिगियन से बच के निकल जाते हैं। हाई किंग गिल-गैलेड अपने रिंग से घायल गलाड्रियल को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साउरन के दिए हुए घाव काफी गहरे हैं। आखिर में एलरॉन्ड गलाड्रियल का रिंग यूज करके गलाड्रियल की जान बचाता है। हील होने के बाद हाई किंग गिल-गैलेड, एलरॉन्ड, गलाड्रियल और एलांडीर अपने एल्फ आर्मी को साउरन के आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह से रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 खत्म होता है। ये काफी दमदार फिनाले था और रिसेंट टाइम के टीवी हिस्ट्री में ऐसे एपिसोड्स काफी कम देखने को मिलते हैं। सीजन 2 हर मामले में सीजन 1 से बेटर है, पर अब सवाल ये है कि क्या इस शो का सीजन 3 आएगा। रिंग्स ऑफ पावर टीवी हिस्ट्री का सबसे महंगा शो है और शो की व्यूअरशिप एज कम्पेयर टू द कॉस्ट मेकर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं।
और शो के कैंसिलेशन के रूमर्स भी सुनने को आ रहे हैं। तो अगर आप इस शो का सीजन 3 चाहते हैं तो शो को सपोर्ट करें Amazon प्राइम पर वॉच करके। तब तक अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने चैनल पे द बैटमैन यूनिवर्स में सेट द पेंगुइन शो के एपिसोड्स भी कवर कर रहे हैं। फील फ्री टू चेक देम आउट एज वेल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।